रहस्यमयी गांव की दहलीज पर तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान ने सफर का इरादा कर लिया था। सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन उनकी राह अब भी अनजान थी। अजनबी उन्हें उस गांव तक ले जाने के लिए तैयार था जहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव की सरहद पर पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवाएं सुस्त थीं और जगह जगह सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे, जैसे यहां जिंदगी कुछ वक्त से ठहरी हुई हो। जुनैद धीमे स्वर में, यह जगह कुछ अजीब सी लग रही है, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? तैमूर, हां, ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई हमें देख रहा हो, मगर कौन? शेख उस्मान ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उनकी आंखें हर चीज को बारीकी से देख रही थीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपने लकड़ी के सहारे से जमीन पर हल्का सा ठोका। एक गूंज सी उठी, जैसे जमीन के नीचे कुछ छुपा हो। अचानक गांव के एक पुराने मकान का दरवाजा चरमराया और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, बूढ़ा आदमी, तुम कौन हो और इस गांव में क्यों आए हो? अजनबी, बाबा, ये तैमूर हैं, इन्हें उस निशान की हकीकत जाननी है। बूढ़े आदमी की आंखें तैमूर की हथेली पर चमकते हल्के निशान पर टिक गईं। वह अचानक पीछे हट गया, जैसे किसी डरावनी चीज को देख लिया हो। बूढ़ा आदमी कांपते हुए, ये वही निशान है, साए की ताकत से जुड़ा हुआ। अगर तुम यहां आए हो तो इसका मतलब है कि वो फिर जाग चुका है। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा हो। गांव के उस पुराने मकान के सामने खड़े तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान ने बूढ़े आदमी की बात सुनी तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। तैमूर गंभीर स्वर में, बाबा, आपको इस निशान के बारे में क्या पता है? यह साए की ताकत क्या है? बूढ़े आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे डर रहा हो कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आने का इशारा किया। कमरा धूल और पुराने सामान से भरा हुआ था। कोने में एक पुरानी संदूक पड़ी थी। बूढ़े ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें से एक पुराना जला हुआ किताब का पन्ना निकाला। उस पर कुछ पुराने अरबी शब्द लिखे थे। अंधेरे के वारिस लौट आए हैं और रोशनी का असली हकदार अभी तय होना बाकी है। जुनैद हैरानी से, इसका क्या मतलब है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, बूढ़ा आदमी, साए की ताकत एक पुरानी शक्ति है जो सिर्फ एक सच्चे हकदार को पहचानती है, लेकिन अगर कोई अयोग्य इसे पाने की कोशिश करे तो यह तबाही बन जाती है। कई साल पहले भी ऐसा हुआ था और तब से यह गांव डर के साए में जी रहा है। शेख उस्मान गंभीर स्वर में, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तैमूर इस रहस्य से जुड़ा हुआ है? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में यह निशान उभरता है वही इस शक्ति को संतुलित कर सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चला गया तो अंधेरा पूरे इलाके को निगल सकता है। तैमूर की धड़कन तेज हो गई। क्या यह उसका मुकद्दर था? क्या वह इस शक्ति से जुड़ा हुआ था? अचानक बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। जुनैद ने खिड़की से झांका। कुछ नकाबपोश सवार गांव की तरफ बढ़ रहे थे। जुनैद चौंकते हुए, हमें जल्दी निकलना होगा, कोई हमारी तलाश में आ रहा है। शेख उस्मान ने गहरी नजर तैमूर पर डाली और कहा, शेख उस्मान, यह सफर अभी शुरू ही हुआ है। तैमूर, हमें यह जानना होगा कि अंधेरे के वारिस कौन हैं और तुम्हारा हक क्या है। बाहर से घोड़ों की आवाज तेज होती जा रही थी और उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन गांव की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। नकाबपोश सवारों के घोड़े धूल उड़ाते हुए तेजी से करीब आ रहे थे। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान अब बूढ़े आदमी के घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे। जुनैद फुसफुसाते हुए, हमें जल्दी से निकलना होगा। अगर ये लोग सच में साए की ताकत से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास वक्त नहीं बचा। बूढ़ा आदमी दरवाजे की दरार से बाहर झांक रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बूढ़ा आदमी, ये वही लोग हैं जो कई सालों से इस शक्ति की तलाश में हैं। अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो तुम बच नहीं पाओगे।
तैमूर की हथेली अब और तेजी से चमकने लगी थी, जैसे कोई छुपी ताकत उसे चेतावनी दे रही हो। शेख उस्मान शांत लेकिन सख्त आवाज में, डर से कोई फायदा नहीं, हमें इनका सामना करना होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बल्कि अक्लमंदी से। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नकाब पोश सवार गंभीर स्वर में, हम जानते हैं कि तैमूर यहीं है, उसे हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। तैमूर, जुनैद और बूढ़े आदमी ने घबराकर शेख उस्मान की ओर देखा, लेकिन शेख उस्मान के चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। उन्होंने धीरे से सिर झुकाया और फिर बूढ़े आदमी से पूछा, शेख उस्मान, इस घर से बाहर जाने का कोई और रास्ता है? बूढ़े आदमी ने तुरंत कोने में रखी एक पुरानी दरी हटाई। नीचे एक लकड़ी का फट्टा था, जिसे उठाते ही एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। बूढ़ा आदमी, जल्दी से, यह सुरंग गांव से बाहर पुराने खंडहरों तक जाती है, जाओ इससे निकल जाओ। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान बिना देर किए सुरंग में कूद पड़े। बूढ़े आदमी ने लकड़ी का फट्टा फिर से अपनी जगह रख दिया और दरी ढंक दी। बाहर दस्तक और तेज हो गई थी और फिर दरवाजा जोरदार धमाके से टूट गया। नकाब पोश सवार अंदर घुस आए। उनका सरदार, जो काले लिबास में था, आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। सरदार गंभीर स्वर में, वो भाग नहीं सकते, साये की ताकत हमें उनका पीछा करने का हुक्म दे चुकी है। गांव के अंधेरे में 3 साये गुप्त सुरंग से भाग रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि खंडहरों में उनके लिए कौन सा नया रहस्य छुपा था। अंधेरी सुरंग के भीतर हवा ठंडी और भारी थी। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान दीवारों पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ रहे थे। तैमूर की हथेली अब भी हल्की हल्की चमक रही थी और उस चमक से सुरंग के पत्थरों पर कुछ अजीब सी लकीरें झलक रही थीं। जुनैद धीमे स्वर में, यह सुरंग कितनी लंबी है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सदियों पुराने रास्ते पर चल रहे हैं। शेख उस्मान गंभीर स्वर में, हर रास्ता हमें किसी सच की ओर ले जाता है, लेकिन कुछ रास्ते हमारी परीक्षा भी लेते हैं। तभी अचानक सुरंग का रास्ता खुलने लगा। सामने एक बड़ा सा पुराना खंडहर था। आधे गिरे हुए खंभे, टूटी हुई दीवारें और जगह जगह बिखरे पत्थर। चांदनी की हल्की रोशनी से वहां का माहौल और रहस्यमयी लग रहा था। तैमूर हैरानी से, यह जगह कौन सी है? लगता है जैसे यह कभी कोई बहुत खास इमारत रही होगी। शेख उस्मान, यह कभी एक इल्मी मरकज, ज्ञान का केंद्र था, लेकिन अब यह सिर्फ भूतकाल की यादें समेटे खड़ा है। तैमूर की हथेली की चमक अब और तेज हो गई थी। तभी खंडहर की दीवार पर एक पुरानी तख्ती चमक उठी। उस पर उर्दू में कुछ लिखा था, जिसे उसका हक न मिले उसे तलाश करना चाहिए, लेकिन जिसे उसका हक छीन लिया जाए उसे वापस लेना चाहिए। तैमूर ने तख्ती पर हाथ रखा और अचानक जमीन के नीचे से एक रहस्यमयी दरवाजा खुलने लगा। जुनैद घबरा गया और पीछे हट गया, लेकिन शेख उस्मान ने तैमूर को इशारा किया कि वह आगे बढ़े। जुनैद चौंकते हुए, यह क्या हो रहा है? शेख उस्मान, कभी कभी जमीन भी अपने अंदर छिपे राजों को खोल देती है जब सही इंसान उसके करीब आता है। तैमूर ने झुककर उस दरवाजे के भीतर झांका। अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी और वहां हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। तैमूर गहरी सांस लेते हुए, हमें अंदर जाना चाहिए, शायद यही हमारी तलाश का अगला कदम है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बिना वक्त गंवाए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कुछ निगाहें उनका पीछा कर रही थीं और साये की ताकत उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। तैमूर, जुनैद और शेख उस्मान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हवा ठंडी होती जा रही थी और हर कदम के साथ अजीब सी खामोशी बढ़ती जा रही थी। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा हॉल था, जिसकी दीवारों पर पुरानी मशालें टंगी थीं। कुछ मशालें अभी भी जल रही थीं, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें रोशन किया हो। जुनैद आश्चर्य से, यह जगह, ये मशालें खुद कैसे जल रही हैं? शेख उस्मान गंभीर स्वर में, कोई और भी यहां मौजूद है, हमें सतर्क रहना होगा। तभी अचानक हॉल के बीचों बीच रखे पत्थर के मंच पर एक परछाई हिली। तैमूर चौकन्ना हो गया।
उसने धीरे से अपनी हथेली पर नजर डाली। उसकी चमक अब तेज हो रही थी। तैमूर धीमे स्वर में, कोई हमें देख रहा है? अचानक एक गहरी रहस्यमयी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तुम आ ही गए तैमूर, बहुत देर कर दी। तीनों ने चौंक कर इधर उधर देखा। सामने अंधेरे से एक लंबी काली आकृति उभरने लगी। उसके चारों ओर एक धुंधली रोशनी थी और उसका चेहरा छुपा हुआ था। अजनबी परछाई, तुम्हें क्या लगा कि यह सफर आसान होगा? तैमूर साहस से, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? परछाई हंसी। उसकी आवाज हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। परछाई, मैं वो हूं जो हक को अंधेरे में दबा देता है। मैं वो हूं जो सच को छुपा देता है। तैमूर ने जुनैद की ओर देखा। जुनैद की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। शेख उस्मान गहरी सांस लेते हुए, अगर तुम सच को छुपाने वाले हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सच कभी दबाया नहीं जा सकता। परछाई अचानक हिलने लगी। हॉल में मौजूद मशालें एक एक कर बुझने लगीं और घुप अंधेरा छा गया। तैमूर ने महसूस किया कि उसकी हथेली से निकलती रोशनी अब और तेज हो रही थी। तभी परछाई के पीछे की दीवार पर अचानक कुछ शब्द चमकने लगे। तैमूर ने ध्यान से देखा। जिसे साये की ताकत रोकना चाहती है वही असली वारिस होता है। तैमूर हैरानी से, असली वारिस? लेकिन किसका? परछाई अब कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। परछाई धीमे स्वर में, सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें और आगे जाना होगा, लेकिन याद रखना, हर सच की एक कीमत होती है। इतना कहकर परछाई अचानक धुएं में बदल गई और गायब हो गई। जुनैद चौंकते हुए, क्या यह सब एक इशारा था? लेकिन किस तरफ? शेख उस्मान ने दीवार पर चमकते शब्दों को देखा और फिर गहरी सांस ली। शेख उस्मान, यह सफर अब और मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। तैमूर ने मुट्ठी भींच ली। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन अब वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जारी अगले एपिसोड में। असली वारिस का क्या मतलब है? परछाई कौन थी और उसकी ताकत का स्रोत क्या है? तैमूर को अब किस नए इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा? अगर आपको यह दास्तां पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए रोमांच के साथ।